हेलो विद्यार्थियों, एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अलंकार और इस अलंकार वाले टॉपिक में हम कंप्लीट अलंकार पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। इसका हम यहाँ पे अर्थ देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद देखते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। बोर्ड में पिछले वर्ष प्रश्न पूछा गया था अलंकार के भेद को लेकर के, तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करूंगा। कहीं जगह आपको 2 प्रकार के मिलते हैं, कहीं जगह 3 प्रकार के मिलते हैं। बोर्ड ने क्या आंसर सुझाया था, क्योंकि बोर्ड ने ना जब कॉपी चेक करने के लिए जब बोर्ड की भेजता है तो उसमें बोर्ड आंसर भी साथ में भेजता है, तो वो क्या बताया था वो भी हम इसमें देखेंगे। और इसके बाद में फिर हम देखेंगे तीनों प्रकार के जो अलंकार हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, तीनों के बारे में जानेंगे और फिर एक एक करके हम पढ़ेंगे अलंकार। सबसे पहले हम लेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार में हमारा पहला अलंकार आएगा, वो आएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखेंगे, इसके विभिन्न उदाहरण देखेंगे और ये उदाहरण अच्छी तरह से आपको मैं याद करवा दूंगा ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का अगर अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आप उसे राइट करके आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले अनुप्रास, फिर अनुप्रास के भेद भी देखेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से आपको याद हो जाएंगे सारे भेद। उसके बाद में फिर देखेंगे श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, सारे अलंकार हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो अलंकार होता क्या है, अलंकार कहते किसे हैं और किस परिभाषा को आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ होता है आभूषण। मतलब आभूषण जब हम कोई भी व्यक्ति पहनता है ना, स्त्री पुरुष आभूषण क्यों पहनते हैं, ताकि अच्छा दिखे, सुंदर दिखने के लिए आभूषण धारण करते हैं। तो जिस तरीके से आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा वृद्धि के लिए काव्य शास्त्रियों ने अलंकार का प्रयोग किया है और अलंकार का प्रयोग जो है वो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। काव्य शास्त्र के आचार्य दंडी ने भी कहा है, क्या कहा है इन्होंने, देखिए परिभाषा दी है और इस परिभाषा को अच्छी तरह से याद रखना क्योंकि ये परिभाषा पूछी जा सकती है कई बार एग्जाम में। जैसे मान लीजिए अति लघुत्रात्मक प्रश्न में या फिर रिक्त स्थान में कहीं पर भी पूछा जा सकता है कि दंडी की परिभाषा कौन सी है या फिर ये परिभाषा किसकी है। तो देखो लिखा है दंडी ने कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात इसका अर्थ ये होता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द ही अलंकार हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, अगर परीक्षा मान लो 1 लाइन में अगर पूछा जाए अलंकार किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो गुणधर्म होते हैं, याद रखिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्म अलंकार कहलाते हैं। अब अलंकार जो है ना, उसके बाद में देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब का भी थोड़ा सा आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और हमारा जो ऐप है वहाँ पर तो आपको कंप्लीट एक साथ सब कुछ मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर इसके 3 भेद देखते हैं। 3 जो भेद है ना अलंकार के, ये पिछले वर्ष बोर्ड में प्रश्न पूछा गया था कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलंकार द्वारा काव्य में चमत्कार का प्रदर्शन शब्द पर अथवा अर्थ पर आधारित होता है। अतः अलंकारों के 2 प्रमुख भेद हैं। ध्यान रखिएगा, प्रमुख भेद तो 2 हैं, लेकिन अलंकार के 3 भेद होते हैं, आपको लिखना है। क्योंकि बोर्ड ने पिछले वर्ष जो प्रश्न पूछा था उसके बाद जो आंसर की जारी करी थी बोर्ड है ना, मैंने बताया कि आंसर की बोर्ड कॉपी जब चेक करने के लिए भेजी जाती है तो एग्जामिनर्स वो जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनके पास में बोर्ड के द्वारा भेजी गई की जाती है और उसके के आधार पर कॉपियाँ चेक होती है। तो बोर्ड ने 3 प्रकार के अलंकार पिछले वर्ष जो है वो बताए हैं और बोर्ड जो है दोबारा भी अगर प्रश्न पूछता है मान लीजिए तो फिर से जो है वो 3 प्रकार के भेद ही आपको सही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि सही माने जाएंगे 3 भेद। तो इसमें पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और एक तीसरा जो अन्य भेद है वो है उभयालंकार। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं शब्दालंकार पर। शब्दालंकार क्या होता है, तो देखिए लिखा है कि जहां चमत्कार कविता में प्रयुक्त शब्द पर आधारित होता है। ध्यान देना, मतलब अगर चमत्कार जो है वो शब्द के माध्यम से उत्पन्न हुआ है तो वहां पर शब्दालंकार होता है। यहां पर शब्द पर विशेष बल दिया जाता है और यदि प्रयुक्त शब्दों को हटाकर उनका कोई पर्यायवाची रख दिया जाए तो चमत्कार समाप्त हो जाता है, फिर वहाँ चमत्कार नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर शब्द पर जो है वो जोर दिया जाता है। शब्द अगर बदल दिया तो चमत्कार खत्म हो जाएगा। तो ये जो है वो अलंकार जो होता है वो शब्दालंकार होता है। तो इस प्रकार शब्द विशेष पर आधारित होने के कारण ये शब्दालंकार कहे जाते हैं।
उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देखेंगे लिखा है जैसे कि कनक कनक ते 100 गुनी मादक ता अधिकाय। अब देखिए कनक की जगह अगर इसका कोई समानार्थी शब्द भी हम अगर रख दें तो फिर वो सुंदरता नहीं आएगी, है ना। एक कनक का मतलब सोना होता है, सोना मतलब जो गोल्ड होता है। दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। तो अगर हम कह दें कि धतूरा और सोना 100 गुनी, धतूरा सोना ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, मतलब वो आनंद नहीं आएगा, वो सौंदर्य नहीं आएगा काव्य में, तो फिर वो सुंदरता खत्म हो जाती है, तो वहां पर फिर अलंकार नहीं होगा। तो अलंकार यहां पर है वो है अनुप्रास अलंकार। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा ये शब्दालंकार पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। अनुप्रास अभी हम शुरू करेंगे, ठीक है। शब्दालंकार हम देख रहे हैं, और शब्दालंकार मतलब जो चमत्कार होता है वो शब्द में होता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि इस पंक्ति में कनक शब्द का 2 बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग करके चमत्कार उत्पन्न किया गया है। यदि यहाँ कनक का पर्यायवाची स्वर्ण शब्द रख दिया जाए तो चमत्कार समाप्त हो जाएगा। अतः चमत्कार शब्द कनक पर आधारित होने के कारण इस पंक्ति में शब्दालंकार है। दूसरा अलंकार है अर्थालंकार। देखिए अर्थालंकार कहाँ पर होता है उसका भी उदाहरण हम देखते हैं कि जहाँ कविता का चमत्कार या शोभा उसके अर्थ पर आधारित होती है। ध्यान रखना, शोभा या सुंदरता उसका जो आकर्षण है वो किस पर आधारित रहेगा? अर्थ पर आधारित रहेगा, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। यदि प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची भी रख दिए जाए तो भी चमत्कार यथावत बना रहता है, मतलब अर्थ पर आधारित है। तो अगर आप शब्द चेंज भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अर्थ तो वही आएगा, और अगर अर्थ वही आया तो चमत्कार बना रहेगा। तो अगर मान लीजिए, देखो परीक्षा में प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, अगर ये परिभाषा आ जाए कि अगर शब्द को बदल दिया जाए तो क्या, तो वहां पर कौन सा, मतलब शब्द को बदल दिया जाए और अर्थ में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो निश्चित रूप से वहां पे कौन सा होता है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, वहां पे अर्थालंकार होता है। अब देखिए एक उदाहरण देखिए यहाँ पर कि चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी, या ध्यान दीजिएगा व्यालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। इस पंक्ति को यदि इस प्रकार कहें कि उमड़ रही थी, चली आ रही थी की जगह हमने क्या कर दिया? उमड़ रही थी फैन उगलती फन फैलाए सर्पों सी, व्यालों सी के स्थान पे हमने यूज कर दिया सर्पों सी, तो भी चमत्कार या शोभा वैसी ही रहती है। अतः यहाँ पर अर्थालंकार है। ठीक है, समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ अच्छी तरह से आप लोग। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसे और अलग तरीके से भी आपको समझा दूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे अलंकार पढ़ रहे हैं, शब्द शक्ति पढ़ेंगे, ये कंप्लीट सिलेबस आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। हमारा ऐप एजुकेशन राइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। वहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, साथ ही साथ वहाँ पर आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे। आपको वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा भी हमने प्रोवाइड कराई है। ऑनलाइन टेस्ट में हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिलेगा, कितने क्वेश्चंस अटेंड किए, कितने गलत हुए, जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए उसका राइट आंसर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी हमारे ऐप में। और इसकी पीडीएफ इसके साथ, ऐप के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपको बता दूँ कि रोजाना शाम को 8 बजे हम करते हैं लाइव क्लास, और लाइव क्लास में हम आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, जहाँ पर हम जो ऑनलाइन टेस्ट, मतलब जो लाइव टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट लेते हैं। और अगर आप लोग जुड़ना चाहें उस लाइव टेस्ट में तो शाम को यूट्यूब चैनल पे आ जाइएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो हम लाइव टेस्ट करते हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट में करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हिंदी का करते हैं, जैसे इंग्लिश का, हिंदी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, हिंदी साहित्य का, ये सभी सब्जेक्ट्स के हम ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं। तो मिलते हैं शाम को 8 बजे लाइव क्लास में। चलिए अब हम आगे क्या करेंगे कि जो अंतर क्या है दोनों में, शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर। तो लिखा है यहाँ पे कि शब्दालंकार कविता में वहां पर होता है जहां उक्ति का चमत्कार उसमें प्रयुक्त शब्दों पर आश्रित होता है। हमने पढ़ लिया इस ऊपर इसे, और रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि शब्द का पर्यायवाची रखते ही वो जो चमत्कार होता है वो समाप्त हो जाता है। दूसरा होता है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार वहां पर होता है जहां उक्तिगत चमत्कार कविता के अर्थ पर आश्रित होता है, और इसी कारण प्रयुक्त शब्दों की पर्यायवाची रख देने पर भी चमत्कार जो है वो पूर्ववत बना रहता है, बदलता नहीं, चमत्कार खत्म नहीं होता।
तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। ठीक है, अब तीसरे अलंकार की बात करते हैं जो उभय अलंकार था। तो यहाँ पे देखिए कि जो शब्द या अर्थ दोनों में चमत्कार पैदा करके काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वे उभय अलंकार होते हैं और इन्हें मिश्रित संज्ञा दी गई है, जैसे संसृष्टि और संकर। तो ये तो था उभय अलंकार। ठीक है, और इस तरीके से विद्यार्थियों, जैसा कि आपने अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। अलंकार के भेद अगर पूछा जाए तो लिखेंगे 3 प्रकार के। उसके अलावा अगर इसकी परिभाषा पूछी जाती है अलंकार किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों को अलंकार कहा जाता है। अगर परिभाषा पूछा इसकी दंडी की परिभाषा अगर पूछी जाए तो आप दंडी की परिभाषा लिखेंगे कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। तो ये जो परिभाषा है ये दांडी की परिभाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, थोड़ा सा आप इसे भी पढ़ लेना क्योंकि इस पर भी प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ये तो हमने एक सामान्य परिचय प्राप्त किया है और अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम करेंगे सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार से शुरू करेंगे। शब्दालंकार के जो विभिन्न भेद हैं जैसे अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, ये सारे अलंकार हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लीट तो इसका विद उदाहरण के साथ हम इन सभी जो है वो सारे का सारा जो हमारा चैप्टर है इसे पूरा कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।